गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों को चैप्टर 1 का प्रश्न उत्तर पढ़ना है। हम इसके पिछले पार्ट 1 में पढ़ाए थे चैप्टर 1 में कविता सवेरा। उस कविता का नाम था सवेरा और मैं बोली थी कि उसे याद भी कर लेने के लिए, तो आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो उसे याद कर लीजिएगा। और चलिए अब प्रश्न उत्तर बनाए जाए। तो प्रश्न उत्तर बनाने से पहले मैं शब्दार्थ बता देती हूँ, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उदय मीन्स होता है प्रकट होना, शीतल मीन्स होती है ठंडी, मंद मीन्स होता है धीमी, उजियाली मीन्स होती है रोशनी, सुखदाई मीन्स होता है सुख देने वाली, मनोहर मीन्स होता है मन को हरने वाली, उपवन मीन्स होता है बगीचा, सुंदर मीन्स होता है अच्छा, घड़िया मीन्स होती है क्षण या पल। इसे आप लोग इस शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न उत्तर में। नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर क में है, इस कविता में किस समय का वर्णन किया गया है। तो इस कविता में किस समय का वर्णन किया गया, तो आप तो कविता पढ़े हैं, उसमें किस समय का वर्णन किया गया है। तो उस कविता में, इस कविता में हम लोगों को सुबह के समय का वर्णन कराया गया है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि इस कविता में सुबह के समय का वर्णन किया गया है या सवेरे के समय का वर्णन किया गया है। नंबर ख में देखिए, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, तो सूरज निकलने पर आसमान में लाली छा जाती है, पेड़ की डालियों पर पक्षी बैठ के चहचहाते हैं, फूल खिल उठते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखिएगा, सूरज निकलने पर आसमान में लाली छा जाती है, बाग बगीचे खिल उठते हैं, पेड़ की डालियों पे पक्षी चहचहाते हैं। नंबर ग में देखिए, हवा में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो हवा से हम लोगों को सांस लेने में मदद मिलती है और सुबह का हवा से ताज़ी हवा मिलती है, जिससे हम लोगों का मस्तिष्क भी ताज़ा रहता है, या जैसे में हम लोग टहलने जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा मिलती है। उसके बाद अब चलिए नंबर 2 में। नंबर 2 में दिया है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे सही शब्द से इस जो ये स्थान छोड़ा गया है, खाली स्थान, इसको भरना है। नंबर क में देखिए, खिले फूल डैश कलिया। क्या कलिया, तो मुस्काई कलिया। मुस्काई कलिया। ख में डैश डैश बह रही धीमी धीमी। तो क्या बह रही धीमी धीमी, हवा। ग में कण कण पर बिखरे हैं डैश। क्या, तो मोती। नंबर घ में रही न डैश की उजियाली। किसकी उजियाली, तो चंदा की। उसके बाद नंबर 3 में देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क में सूरज के उदय होने पर आसमान में क्या छा जाती है, रात। 2 नंबर में लाली, 3 नंबर में काली। तो क्या छा जाती है, लाली। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलिए, पेज नंबर 15 पे। ख नंबर में प्रस्तुत कविता में कौन चहक रहे हैं। नंबर 1 में फूल, नंबर 2 में बगीचे, नंबर 3 में पक्षी। तो कौन चहचहाता है, पक्षी। उसके बाद ग में है, सुंदर सुग्ध सुहानी किसे कहा गया है। नंबर 1 में कलिया, नंबर 2 में मनिया, नंबर 3 में घड़िया। किसको कहा गया है, घड़िया। उसके बाद भाषा बोध में है, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे में क में है चंदा, तो चंदा का समान अर्थ क्या होगा, चंद्र होगा। और एक हो जाएगा, सिर्फ चंद्र ही लिख देते हैं, समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। फूल का क्या हो जाएगा, पुष्प। पेड़ का क्या हो जाएगा, वृक्ष। उसके बाद नंबर ख में देखिए, आसमान का क्या हो जाएगा, अचल। वन का क्या हो जाएगा,
जंगल। नंबर 4 में लास्ट में हवा का क्या हो जाएगा? वायु। उसके बाद देखिए अंक की मात्रा वाले 5 शब्द लिखिए। अंक की मात्रा से 5 शब्द लिखना है। तो अंक से क्या होगा? एक हो जाएगा अंगूर, सेकंड हो जाएगा अहंकार, थर्ड हो जाएगा अंधेरा, उसके बाद 4 हो जाएगा तंग, 5 नंबर में हो जाएगा अंग। उसके बाद है शब्दों से वाक्य बनाइए। ये जो शब्द दिया है इससे हम लोगों को वाक्य बनाना है। जैसे क में दिया है सूरज, तो सूरज से क्या होगा? सूरज पूरब में उगता है। आप लोग लिख सकते हैं सूरज पूरब में उगता है या सूरज पश्चिम में डूबता है। नंबर ख में पक्षी, तो पक्षी से क्या हो जाएगा? पक्षी आकाश में उड़ती है या पक्षी पेड़ की डालियों पर बैठ के चहचहाती है। नंबर ग में है बाग, यानी कि इसका हो जाएगा वाक कि बाग में फूल खिले हैं या बाग बगीचे खिल उठते हैं सूरज निकलने पर। नंबर घ में है सुंदर, जैसे में कमल का फूल बहुत सुंदर है, तो इसमें सुंदर शब्द लगाया जा रहा है तब वाक्य बन रहा है। उसके बाद आइए अब नीचे सोचिए, समझिए और कीजिए। ये आप सभी का होमवर्क हो जाएगा। अपने उपवन अथवा अपने आसपास में बहुत से पक्षी व फूल देखे होंगे, उनके नाम लिखिए और वर्गाकार स्थान में उनके चित्र चिपकाइए। यानी कि आप लोग अपने आसपास बहुत से पक्षी बाग बगीचे में देखे होंगे और फूल भी देखे होंगे, उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 16 पे आइए। यहाँ पे बाग बगीचे में जो भी फूल पक्षी देखे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है और उसका चित्र यहाँ पे चिपकाना है। तो ये आप लोग होमवर्क में करिएगा। उसके बाद नंबर 2 में देखिए बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और इसमें रंग भरिए। ये जो डॉट डॉट दिया है इस पे हम लोगों को पेंसिल चलाना है और इस चित्र को पूरा करके और इसमें रंग भरना है। उसके बाद मौखिक में देखिए इसको ओरल करना है। जैसे में शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी कि इसको ना मतलब मौखिक बोलना है। उसके बाद नंबर 2 में देखिए सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? तो ये आप लोगों के बुक में दिया गया है कि प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है। उसके बाद नंबर ख में है कवि का मोती और मणियों से क्या अभिप्राय है। तो कवि का मोती और मणियों से अभिप्राय है कि वो ओस की बूंदों और ओस के बारे में बता रहा है। तो आप लोग इसे होमवर्क से सुंदर सुंदर राइटिंग में बना लीजिएगा और कॉपी में शेयर कर लीजिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।